तेरे और मेरे जो गुनाह है ना, उसके सच्चाई का चिट्ठी मैंने भेज दी है करण के पास। क्यों आए हो यहाँ? जो बुरा तुमने इस घर के साथ किया है, उसके बाद तुम्हें शर्म नहीं आई इस दहलीज को पार करते हुए? वो खत मैं किसी भी कीमत पर किसी के हाथ नहीं लगने दूंगी। लक्ष्मी बेटा, तुम? लक्ष्मी बेटा, वो मैं पानी लेने आई थी। अंधेरे में मोबाइल मेरे हाथ से गिर गया, वही उठा रही थी, इतने में तुम आ गई। मैं पानी लेकर आती हूँ, तुम जाओ आराम करो। ये छोटी माँ इतनी हड़बड़ा क्यों रही है, जबकि मैंने तो कुछ पूछा भी नहीं। कुमार ने क्या कर रही है? इस तरह से मुंह पर हाथ रखोगे तो कोई भी चिल्लाएगा ना। अगर जग हाथ से गिर जाता तो? चलो, क्या जरूरत थी यहाँ आने की? क्यों आए हो इतनी रात को यहाँ? तो क्या करूं? अरे मेरी सारी जान लटकी पड़ी है वो खत के अंदर। तुम जिस खत की बात कर रहे हो ना, तुम्हें पता है जब मैं वो खत ढूंढ रही थी तो लक्ष्मी ने मुझे देख लिया और मुझे कोई बहाना बनाना पड़ा। अगर वो खत है भी तो पता नहीं किस कोने में चला गया होगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सारी गलती तुम्हारी है। ये जो कुछ हो रहा है ना, वो खाली मेरे स्वार्थ के लिए नहीं हो रहा है। ओ भाई, इसमें तेरा भी उतना ही स्वार्थ है। अगर वो खत मिल गया ना तो मैं तो चला जाऊंगा जेल और तू भी नहीं बचेगी। चिट्ठी न कोई संदेश, ओ चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन
सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। अरे ये रद्दी लेकर कहाँ जा रहे हो यार? हेलो रसी भाई, मैंने वो खत हर जगह ढूंढ लिया, नौकर तक को पूछा, रद्दी में भी देखा, लेकिन वो खत मुझे कहीं नहीं मिल रहा। अरे ये तो अच्छा हुआ कि वो डोसी का लिखा लेखा जोखा खो गया। और तो ध्यान रखते हो भाई ना, इतने एक बार मिल जावे ने वो खत, इतने सुकून हो जावे दिल को। बस चल मुकू छू फोन। जय श्री कृष्ण। ठीक है। प्रभु, सब कुछ थारी थाम ने एकदम ठीक ठाक हो रहा है, बस अब एक ही काम बाकी है। अरे प्रभु, ये दरवाजे पर ताला कैसा? क्या हुआ भाई साहब? आप उस बुढ़िया से मिलने तो नहीं आए? हाँ એટલે उनसे मिलना था मेरे को। अरे अरे अरे, वो तो गुजर गई। ओ प्रभु, ये क्या हो गया? प्रभु, उनकी आत्मा को शांति देना प्रभु। ओ प्रभु, अरे भाई ये तो अच्छा हुआ हो डोसी कि पाप का बोझ ढोते ढोते तू कुदरती अपने आप मर गई। मेरे सिर पर से पाप के बोझ को बचा लिया। अब देखता हूं कि कौन खोलता है हमारा राज। क्या सोच रहे हैं जी? दिन हो गए, वक्त तो निकल गया लेकिन एहसास नहीं। ऐसा लगता है जैसे करण कल ही हमारे बीच था और आज अगर हमारा ये हाल है तो लक्ष्मी पर क्या बीत रही होगी? मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी। सावित्री, मुझे भी उसकी बहुत फिक्र हो रही है। कैसे रह पाएगी वो करण की यादों के सहारे उस घर में? आज जब उसे हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, हम उसके पास नहीं है। बिल्कुल अकेली हो गई है हमारी बच्ची। हेलो जी, मैं सूर्यकांत बोल रहा हूँ। जी जी ठीक है, हम अभी आते हैं। लक्ष्मी, लक्ष्मी बेटा। जी छोटी माँ। ये लो, जूस पी लो।
तुमने नाश्ता भी नहीं किया। लो। अरे माँ बापूजी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जीवती रहे दिकरी, हम तुम्हें लेने आए हैं। जाओ सामान बांधो। नहीं बापूजी, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। और मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया था कि इस घर में करण की यादें, मैं ये घर छोड़कर नहीं जा सकती। फिर आप मुझे लेने क्यों आए? क्योंकि मैंने उन्हें यहाँ बुलाया है। आपने माँ? हाँ बेटी, तुम्हें अपने मैके जाना ही होगा। यहाँ रहोगी तो करण की यादों से कभी उबर नहीं पाओगी। बेटी, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। और आप माँ, मैं आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मैं भी कहाँ यहाँ अकेली रहने वाली हूँ। मैं जालंधर अपने बहन के घर जा रही हूँ। लक्ष्मी, मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकती और ना ही यहाँ अकेली छोड़ सकती हूँ। नहीं माँ, मैं यहीं रहूंगी। अब एक भी शब्द कहा ना तो मेरी कसम। क्या आप सचमुच ये घर छोड़कर जाना चाहती हैं? हाँ सावित्री बहन, लक्ष्मी की इस घर में हालत मुझसे देखी नहीं जाती। वो अंदर से पल पल मर रही है। उसे इस हालत से बाहर निकालने का यही एक रास्ता है। चलो, ये मुसीबत अपने आप ही दूर होगी। एक बार यहाँ से सब चले जाएंगे तो उस खत की चिंता ही खत्म हो जाएगी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। लक्ष्मी। जी माँ। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ करण के बारे में। करण के बारे में? क्या माँ? पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे घर की किसी बात को लेकर वो बहुत परेशान था। उसने बताया नहीं बात क्या थी, और वो तुम्हारे घर की किसी समस्या की बात की जड़ तक पहुंच नहीं पाया था। अब करण नहीं रहा तो ये बात मैंने तुम्हें बतानी जरूरी समझी। ऐसी क्या बात होगी जिसकी जड़ तक करण नहीं पहुंच पाया? और हमारे घर में ऐसी कौन सी समस्या थी जो करण मुझे भी बता नहीं सका? जी, अब हमें निकलना चाहिए। घर जाने से पहले मैं मंदिर जाना चाहती हूँ। जी, इजाजत दीजिए। हम क्या यहाँ नहीं रह सकते? बस लक्ष्मी, बस अब नहीं।
और वादा करो कि आज के बाद ये सफेद साड़ी तुम कभी नहीं पहनोगी। बेटा, तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। करण कभी नहीं चाहेगा कि तुम उसकी विधवा बनकर जिंदगी जियो। तुम्हें मालूम है ना, करण को सफेद रंग बिल्कुल पसंद नहीं। माँ, आप अपना ध्यान रखना और अपनी इस बेटी को कभी मत भूलना माँ। हाँ रसिक भाई, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बेटी, मुझे यह बात जानकर बहुत दुख हुआ। रसिक भाई, बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी? એટલે वो खत मिल गया? वैसे तो वो खत नहीं मिला, लेकिन अब वो खत उस घर में कहीं भी हो, हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि करण की माँ हमेशा हमेशा के लिए जलंधर जा चुकी है और हम लक्ष्मी को घरोडिया निवास लेकर जा रहे हैं। अरे सो बात करे छे बहना, એટલે बधाई हो, बधाई। अब ऐसा कुछ नहीं है रसिक भाई जिससे हमारी करतूत पर शक हो या किसी को इस बात की भनक तक लगे। ओह प्रभु। जरा ठहरो बेटी, कुछ दिन पहले करण मंदिर में आया था, मेनका जी के बारे में पूछ रहा था। उसे लगा मेनका जी रोज मंदिर में आती हैं, पर मेनका जी 15 दिन महीने में एक बार आती थी। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? करण भी मेरा यह जवाब सुनकर तुम्हारी तरह कुछ परेशानी में पड़ गया था। इसलिए मैंने तुम्हें यह बात बतानी जरूरी समझी। जय श्री कृष्ण। वाह, मैंने मन्नत मांगी थी नियति की सेहत के लिए कि मैं रोज बिना भूले दिन में मंदिर जाया करूंगी। पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे घर की किसी बात को लेकर वो बहुत परेशान था। मतलब कोई बात है
जिसकी वजह से छोटी माँ ने सबसे झूठ बोला। और हो सकता है कि वही कारण हो करण की परेशानी का, या शायद ये भी हो सकता है कि उसी से करण की मौत के कोई तार भी जुड़े हों। मुझे पता लगाना ही होगा।